दिशा भड़की ऋषभ पर। दिशा बताएगी पोद्दार हाउस को ऋषभ की असलियत। वहीं अरमान की सर्जरी होने वाली है। अब सवाल यह है कि अभीरा पैसों का इंतजाम कैसे करेगी? क्या पोद्दार हाउस अभीरा की मदद करेगा? और क्या ऋषभ की सच्चाई सामने आने के बाद परिवार में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड का पूरा अपडेट। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के लोकप्रिय शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। एक तरफ अरमान की जिंदगी खतरे में होगी तो दूसरी तरफ ऋषभ का ऐसा सच सामने आएगा जिसे जानकर पूरा पोद्दार परिवार हिल जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मनीषा और मनोज की शादी की सालगिरह के मौके पर पूरे पोद्दार हाउस में खुशी का माहौल होता है। सभी लोग जश्न की तैयारियों में लगे होते हैं। इसी दौरान दमयंती और ऋषभ भी घर पहुंचते हैं। ऊपर से तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन दिशा के मन में एक बहुत बड़ा राज छिपा होता है। दिशा जैसे ही ऋषभ को देखती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह तुरंत दमयंती और ऋषभ को अपने कमरे में आने के लिए कहती है। शुरुआत में दोनों को लगता है कि शायद दिशा किसी निजी बात को लेकर चर्चा करना चाहती है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद होते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दिशा गुस्से से ऋषभ का सामना करती है और उससे पूछती है कि आखिर वह कब तक अपनी सच्चाई छिपाएगा। ऋषभ पहले तो अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन दिशा उसके सामने एक एक सबूत रख देती है। मोबाइल रिकॉर्डिंग, मैसेज और तस्वीरें देखकर ऋषभ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दिशा दमयंती के सामने खुलासा करती है कि मायरा को महीनों से परेशान करने वाला और उसका पीछा करने वाला कोई और नहीं, बल्कि ऋषभ ही है। यह सुनकर दमयंती भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह दिशा को और ज्यादा झकझोर देता है। दमयंती ऋषभ का बचाव करने लगती है। वह कहती है कि इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यह सुनकर दिशा अपना आपा खो बैठती है। वह दमयंती को साफ शब्दों में कहती है कि किसी लड़की की सुरक्षा और सम्मान को छोटी बात नहीं कहा जा सकता। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। ऋषभ गुस्से में अपनी गलती स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन वह दावा करता है कि वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कोई और भी है जो उसे लगातार उकसा रहा था। यह बात सुनकर दिशा और दमयंती दोनों चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी में एक नया इमोशनल ट्रैक शुरू होता है। अभीरा को अस्पताल से फोन आता है। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है और उसकी सर्जरी अब टाली नहीं जा सकती। सर्जरी के लिए तुरंत बड़ी रकम जमा करवानी होगी। यह खबर सुनकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हर संभव कोशिश करती है। अपने गहने बेचने का सोचती है, बैंक से बात करती है, दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। रात को अकेले बैठी अभीरा अरमान की पुरानी तस्वीरों को देखकर रो पड़ती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं पैसों की कमी की वजह से वह अरमान को खो न दे। दूसरी तरफ अरमान भी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे-लेटे अभीरा की परेशानियों को महसूस कर रहा होता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी के दौरान एक बड़ा रिस्क है। अगर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो अरमान की याददाश्त प्रभावित हो सकती है। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। उधर दिशा फैसला करती है कि अब वह ऋषभ की सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगी। सालगिरह की पार्टी के बीच वह सभी को हॉल में इकट्ठा करती है। परिवार के लोग सोचते हैं कि शायद कोई खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन दिशा सबके सामने ऋषभ का असली चेहरा उजागर कर देती है। पूरे पोद्दार हाउस में सन्नाटा छा जाता है। मनीषा, मनोज,
काजल और बाकी सदस्य यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। कोई भी विश्वास नहीं कर पाता कि ऋषभ इतना बड़ा सच इतने दिनों से छिपा रहा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जब सभी लोग ऋषभ को दोषी ठहराने लगते हैं, तभी ऋषभ एक ऐसा खुलासा करता है जो सबको चौंका देता है। वह बताता है कि मायरा को परेशान करने के पीछे उसका मकसद कुछ और था। वह किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेने वाला होता है जिसने उसे यह सब करने के लिए मजबूर किया था। इसी दौरान अचानक अस्पताल से एक और फोन आता है। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। यह खबर सुनते ही पूरा परिवार घबरा जाता है। अभीरा रोते हुए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ उस रहस्यमयी शख्स का नाम बताने ही वाला होता है कि अचानक घर की बिजली चली जाती है और पूरे माहौल में अफरातफरी मच जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर कोई व्यक्ति वहां से भाग जाता है। जब लाइट वापस आती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऋषभ भी वहां मौजूद नहीं होता। अब सवाल यह है कि आखिर वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है जिसने ऋषभ को मायरा के पीछे लगाने की साजिश रची? क्या दिशा सच्चाई तक पहुंच पाएगी? क्या अरमान की सर्जरी सफल होगी? क्या अभीरा समय रहते पैसों का इंतजाम कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पोद्दार परिवार के किसी सदस्य का नाम इस पूरे खेल में सामने आने वाला है? आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे और चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलने वाले हैं, जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। आपको क्या लगता है, ऋषभ के पीछे आखिर कौन है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।